पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लूजाओ को देखकर वो ओल्ड लेडी बताती है कि यही वो वाइन सेलर है। जो सुन अपनी शीलान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो तो उसे क्लिनिक के बाहर ही निकाल देती है। पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे अंदर बुला लेते हैं। जिसके बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ डायरेक्टर शीलान से लूजाओ को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन शीलान मना करते हुए कहती है कि ये कोई फ्री का रेस्टोरेंट नहीं है। पर डायरेक्टर की वाइफ उसे खाने पर बुला ही लेती है, क्योंकि बेचारा इस बिगड़े हालात में कहाँ पर जाएगा। तो रास्ता ब्लॉक्ड है, तेज बारिश हो रही है, ना ही कोई सिग्नल है। इसलिए शीलान उसे बुलाने के लिए जाती है, जहाँ पहले तो उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए कहती है। लूजाओ कुछ नहीं कहता तो शीलान कहती है, क्या तुम अभी आंशियन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट हो? नहीं हो ना, क्योंकि मैं हूँ शीलान और मैं आंशियन हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ। जिसमें लूजाओ शॉकिंगली खुश होता है, तो उससे पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शीलान कहती है, तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई। आंशियन हॉस्पिटल के वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से मुझे इस विलेज में मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए भेजा गया है, इसलिए बेशरम इंसान अपना झूठ बंद करो। जिस पर लूजाओ तो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम वहाँ की डॉक्टर हो फिर तो तुम्हें हॉस्पिटल में हुए चेंजेस के बारे में पता ही होगा। शीलान को तो उसकी बात पर गुस्सा ही आ जाता है कि आखिर कितना झूठ बोलते हो। उसे बेशरम कहकर चली जाती है, पर थोड़ी ही देर में उसे नूडल्स की स्मेल आती है। अपने रूम में आकर देखती है तो लूजाओ उसका आखिरी कप नूडल्स खा रहा था। तो आते ही वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। तो लूजाओ कहता है कि इसे भी लिख लेना, मैं इसके बदले 10 कप नूडल्स देकर जाऊंगा। पर शीलान को तो ये भी झूठ लगता है, इसीलिए वो उसे फिर से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पर अभी भी रोड ब्लॉक था, इसीलिए डायरेक्टर शीलान को मनाते हैं उसे यहीं पर रहने देने के लिए, जिसके बदले वो लूजाओ से यहाँ के काम करवाने के लिए कहते हैं। इसके लिए लूजाओ मान जाता है। तो शीलान उससे यहाँ के बतख और बकरियों को खाना डलवाती है और उनकी गंदगी भी साफ करवाती है, जिससे लूजाओ की तो बैंड ही बच जाती है। पर अपनी शीलान तो उसकी ये हालत देखकर मस्त एंजॉय करती है। रात को फिर से लूजाओ शीलान के रूम का दरवाजा खटखटाता है, पर शीलान आज तो उसे अपने रूम में सोने नहीं देने वाली थी। पर लूजाओ फिर से अपना ड्रामा चालू कर देता है, उसकी खिड़की के बाहर ही सो जाता है। तो शीलान उसे भगाने आती है, लेकिन लूजाओ के ड्रामे देखकर वो उसे अपने रूम में सोने देने के लिए मान जाती है। तो लूजाओ भी उसे प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, मैं जितनी भी रात तुम्हारे रूम में सोऊंगा उन सबके 2-2 हजार युआन पे कर दूंगा। तो इसके बदले शीलान उसे अच्छे से काम करने के लिए कहती है और उसे अपनी नकली शराब गांव वालों को बेचने से भी मना करती है। तो अगली सुबह शीलान लूजाओ को जगाने आती है, मगर लूजाओ तो पहले ही जाग गया था, उसने सारा काम खत्म भी कर दिया था। इसके बाद चारों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शीलान को तो यहाँ पर बस 3 महीने के लिए भेजा गया था, पर अब तो 6 महीने से भी ज्यादा हो चुका था। मगर शीलान के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर डॉक्टर हुआंग शीलान के ट्रांसफर पेपर्स पर साइन नहीं कर रहा था और इसी वजह से वो अभी तक यहाँ पर फंसी हुई है। तो सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि डायरेक्टर हुआंग के साथ तुम्हारा कोई पंगा हुआ है क्या? तो शीलान उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ पर एक दिन एक लेडी अपने बच्चे को लेकर आई थी जिसे हार्ट की कोई बीमारी थी और उन्हें हर हॉस्पिटल से कह दिया गया था कि उनका बेटा नहीं बच सकता, लेकिन वो हर दिन आंशियन हॉस्पिटल आती रहती है क्योंकि उन्हें अभी उम्मीद थी कि उनका बेटा बच सकता है। जिन्हें देखकर शीलान उनसे एक दिन बात करने जाती है, तो उनकी प्रॉब्लम सुनकर वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट गाँव के पास चली जाती है और उन्हें बच्चे की हार्ट सर्जरी के बारे में बताती है, जिसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन डॉक्टर शू ने ऐसे सर्जरीज पहले भी कर रखे थे जो सक्सेसफुल भी हुई थी, इसीलिए मिस्टर गाँव शीलान से उस पेशेंट को एडमिट कर लेने के लिए कहते हैं। लेकिन मिस्टर गाँव कोई डॉक्टर नहीं था, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना था, इसीलिए वो डॉक्टर शू को सर्जरी करने का ऑर्डर दे देते हैं। पर यहाँ पर उनकी चाल थी डॉक्टर शू को प्रेसिडेंट बनने से रोकने का, क्योंकि डॉक्टर शू ही आंशियन हॉस्पिटल के अगले प्रेसिडेंट बनने के कैंडिडेट थे। इसलिए अगर सर्जरी फेल हो जाती तो डॉक्टर शू प्रेसिडेंट नहीं बनते, और ऐसा ही होता है, डॉक्टर शू उस बच्चे को बचा नहीं पाते, जिस वजह से किसी डॉक्टर से बिना बात किए उस बच्चे को एडमिट करने के लिए शीलान को इस विलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और शीलान के डिपार्टमेंट का डायरेक्टर डॉक्टर शू का चेला था, इसीलिए वो शीलान को वापस नहीं आने दे रहा है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लूजाओ को उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें इसके लिए रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए, कम से कम वो लेडी तुम्हारे लिए थैंकफुल रहेगी कि कम से कम तुमने तो ट्राई किया। ये सुन शीलान उसे कहती है कि ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। तो इसी तरह रात हो जाती है। शीलान वाइन पीने के लिए किचन में आती है, जहाँ लूजाओ साफ सफाई कर रहा था, जो उसे वाइन लेते हुए देख लेता है, इसीलिए उसे कहता है कि तुम तो दूसरों को वाइन पीने से मना करती हो और अभी खुद ही वाइन पीने आई हो। इस पे शीलान उसे कहती है कि ये मेडिसिनल वाइन है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते और तुम्हारे उस महंगी वाइन से तो बहुत ही अच्छी है, इसीलिए वो लूजाओ को ट्राई करने के लिए कहती है। जिसके बाद तो दोनों महफिल जमा कर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। शीलान तो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स भी लेकर आई थी, तो दोनों मस्त बातें करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं, जहाँ शीलान उसे अपनी फैमिली और आंशियन हॉस्पिटल तक उसकी जर्नी के बारे में सब कुछ बताती है। यही सब बातें करते हुए लूजाओ तो फुल टल्ली हो जाता है, इसलिए शीलान उसे कैरी करके अपने रूम में ले आती है, जहाँ वो उसे अपने बेड पर बिठाकर हैंगओवर सूप लेने जाती है। लेकिन तभी उसके फोन में बहुत सारी मैसेजेस आ जाती है, जो कि उसकी मॉम ने कल सुबह से
से किए थे, क्योंकि शीलान का फोन तो आउट ऑफ रीच आ रहा था। इसलिए शीलान जल्दी से अपनी मॉम को कॉल लगाती है, तो मॉम उसे याद दिलाती है कि आज उसके डैड का डेथ एनिवर्सरी था। मगर शीलान अपने डैड को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने इनकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया था। उल्टा वो घर से चले गए थे। मॉम तो शीलान से मिलने के लिए कल ही आ रही थी, पर शीलान उन्हें मना कर देती है और बहाना कर देती कि यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है और मेरी ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है। और उसकी मॉम तो समझ गई थी कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। अब शीलान तो फंस गई थी, इसीलिए वो कहती कि नहीं मॉम, सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड का एक फोटो भेजने के लिए कहती है, जिसपे शीलान तो अगेन सोच में होती है कि अब वो अपना बॉयफ्रेंड कहाँ से लाए, जिससे उसे लूजाओ का ख्याल आता है। इसीलिए वो अपने रूम में वापस जाती है और लूजाओ के साथ अपने फोटोज क्लिक करती है। लेकिन लूजाओ तो सोया हुआ था, इसीलिए वो उसका फेस सीधा कर रही होती है। पर तभी लूजाओ उसकी ओर देखता है, जिससे शीलान तो हैरान होती है। पर लूजाओ तो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है, जिसे देख शीलिन उसके साथ एक फोटो क्लिक कर लेती है, अपनी मॉम को सेंड कर देती है और बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड काम करके बहुत थक गया था, इसीलिए वो मेरे कंधे पर ही सो गया था। अब मॉम तो लूजाओ की फोटो देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उनकी तारीफ करने लग जाती है कि तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हो। तो शीलान उसे सुलाने के बाद पेशेंट रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह लूजाओ उठता है तो डायरेक्टर उसे बताता है कि रोड क्लियर हो चुका है और नेटवर्क भी आ गया है। जो सुनते ही लूजाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और शहर के लिए निकल जाता है। शीलन जब विलेज का राउंड लगाकर आती है तो डायरेक्टर से उसे लूजाओ के जाने के बारे में पता चलता है, जो सुन से थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि लूजाओ कम से कम उससे बाइक कहकर तो जा सकता था। इधर हम लूजाओ को देखते हैं जो फाइनली अपने घर लौटकर नहा धोकर रेडी हो जाता है और सूट बूट लगाकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, जहाँ जाते हुए वो असिस्टेंट से शीलान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार करने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो लिफ्ट में डॉक्टर हुआंग से मिलता है, जहाँ डॉक्टर हुआंग तो उसके सामने उसकी खूब तारीफ करता है, पर उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, क्योंकि वो डॉक्टर शू का चमचा जो था। कुछ देर में उसके केबिन में वाइस प्रेसिडेंट गाओ उससे मिलने आते हैं, जो उसके लिए नए असिस्टेंट का इंतजाम कर आए थे। पर अपने लूजाओ को उस पर डाउट होता है, क्योंकि मिस्टर गाओ भी प्रेसिडेंट पोजीशन के पीछे पड़े थे। इसीलिए मिस्टर गाओ ने जिस बंदे को शॉर्टलिस्ट किया था उसका असिस्टेंट बनाने के लिए, उसके बारे में वो अपने असिस्टेंट केविन से पता करने के लिए कहता है। इधर हमें शीलान को दिखाया जाता है, जिसके नाम पर एक ट्रक भरकर सामान आता है, जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, जिन्हें देख वो तीनों तो हैरान होते हैं। और यहाँ के डायरेक्टर को भी यकीन हो जाता है कि लूजाओ सच में आंशियन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। शीलान हैरान होती है, पर कहते कि शायद वो कोई अमीर ज्यादा होगा। तभी उसके फोन में आंशियन हॉस्पिटल की ओर से मैसेज आता है, जिसमें उसका ट्रांसफर वापस से आंशियन हॉस्पिटल में हो गया था। जिससे वो तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं डायरेक्टर और उनकी वाइफ भी बहुत खुश होती है उसके लिए। इधर केविन आकर लूजाओ को बताता है कि मिस्टर गाओ का शॉर्टलिस्टेड बंदा उसी का एक रिलेटिव था, जिसके जरिए वो आपकी सारी खबर रखना चाहता था। जिसके बाद केविन उससे पूछता है कि आप शीलान के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, कहीं आपका डॉक्टर शीलान के साथ कोई लव एंगल तो नहीं है। लूजाओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो केविन उसे बताता है कि डॉक्टर शीलान ने उनके डिपार्टमेंट के डॉक्टर जियांग को अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन जियांग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसी वजह से वो थोड़ा शांति पाने के लिए उस विलेज में गई थी। तो यहाँ से जाते हुए लूजाओ डॉक्टर जियांग को भी देखता है, जिससे उसे याद आता है कि शीलान के बुक से डॉक्टर जियांग का ही फोटो निकला था, जिसे गुस्से से उसने फाड़ दिया था। इधर शीलान आखिरी बार खाना बनाती है और सबके साथ काफी अच्छे से खाना खाती है। इसके बाद उन्हें गुड बाय कहकर चली आती है। शीलान तो यहाँ से जाने पर सैड होती है, वहीं डायरेक्टर और उनकी वाइफ भी काफी सैड होती है। तो शीलान शहर में वापस आती है, जहाँ उसकी रूममेट जिया उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो जिया एक कॉमिक राइटर थी और पार्ट टाइम एक कैफे में काम करती थी। वो शीलान से उसके वहाँ की सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए कहती है। जैसे ही शीलान उसे लूजाओ के बारे में बताती है, जिया को तो उस पर एक कहानी लिखने का भी आइडिया आ जाता है, हॉट प्रेसिडेंट और क्यूट डॉक्टर की लव स्टोरी। शीलान को तो अभी यकीन नहीं था कि लूजाओ सच में आंशियन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट था। अगली सुबह केविन लूजाओ को पिक करने आता है, जहाँ पर वो लूजाओ को शीलान के वापस ज्वाइन करने के बारे में बताता है, जिस पर लूजाओ तो काफी हैप्पी होता है। केविन जब इसके बारे में पूछता है तो लूजाओ कहता है कि कुछ पुराने हिसाब बाकी है। इधर शीलान हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ड्यूटी ज्वाइन करते ही उसे नए प्रेसिडेंट का बुलावा आ जाता है, जहाँ वो तो काफी घबरा रही थी कि आखिर ये नया प्रेसिडेंट कौन होगा। 1% का उसे अब भी डाउट था कि कहीं वो लूजाओ ना निकले, पर वो सोचती कि शायद हॉस्पिटल का नाम आंशिन है, तो शायद प्रेसिडेंट का सरनेम मिस्टर शिन होगा। इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस होकर दरवाजा नॉक करती है। देन अंदर आकर वो सामने केविन को देखती है, तो वो उसे ही प्रेसिडेंट समझ लेती है। तो उसे मिस्टर शिन बुलाकर अपना इंट्रो वगैरह देने लगती है। तो केविन भी थोड़ा नाटक करते हुए उसे कहता है कि मैंने सुना था कि विलेज में तुमसे कोई नकली प्रेसिडेंट बनकर मिला था। जो सुनते ही शीलान तो उसकी भर भर के बुराई करने लग जाती है कि वो आदमी तो एक फ्रॉड था। लेकिन तभी केविन सामने की ओर प्रेसिडेंट कहकर बुलाता है। शीलान लूजाओ को उसके सामने देखकर तो फुल शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पर होता है। ये ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक होने वाला है, इसलिए आगे के पार्ट्स बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि जल्दी ही आ जाएंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।